एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। रिसेंटली आपने देखा होगा अभी हुई है G7 की 50वीं समिट इटली में, जिसमें हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया है। इसी बीच 15 जून को यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है स्विट्जरलैंड में। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कहा जाता है अगर यूक्रेन डोनबास, खेरसोन और ज़पोरिजिया से अपने सैनिक वापस कर देता है तो यूक्रेन और रशिया संघर्ष चल रहा है, इसमें शांति के लिए बैठक के लिए बातचीत की जाएगी। क्या जो व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये कहा गया है इससे यूक्रेन और रशिया वॉर समाप्त हो सकता है? इससे संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देखें, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा पुतिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कहते हैं। और आप यहाँ पर देखें, ये हमारा भारत है और ये इसके पड़ोसी देश है, और यहीं से पड़ोसी देश अर्थात चाइना के थोड़ा नॉर्थ में जाते हैं तो पड़ता है रशिया से ही अपना बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के डोनबास, खेरसोन और ज़पोरिजिया क्षेत्र में जो सैनिक तैनात हैं उनकी वापसी को कहते हैं व्लादिमीर पुतिन। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा अगर यूक्रेन डोनबास, खेरसोन और ज़पोरिजिया से अपने सैनिक को पूरी तरह से वापस बुला लेता है तो रूस के साथ बातचीत करने को तैयार है। तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कहा गया है अगर यूक्रेन डोनबास, खेरसोन और ज़पोरिजिया से अपने सैनिकों की वापसी की घोषणा करने, नाटो में शामिल होने की योजना को छोड़ दे तो हम युद्ध विराम अर्थात संघर्ष विराम पर बातचीत का शुरू कर देंगे। अर्थात जो यूक्रेन है, यूक्रेन नाटो में भी शामिल होना चाहता है। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा यूक्रेन जो है पहले यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए कह रहा था और फिर उसके बाद नाटो में शामिल होने के लिए कहता है, जबकि आप यहां पर देखें नाटो में अब तक भी यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया है। अगर आप सभी को इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की को चेतावनी देते हुए कहते हैं यदि अगर वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को फिर से उसके शांति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो भविष्य में रूस की तरफ से जो यूक्रेन में रक्तचाप होगा उसका जिम्मेदार यूक्रेन खुद होगा। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं रशिया अस्थायी युद्ध विराम नहीं चाहता बल्कि स्थायी शांति चाहता है। और पुतिन ने यह भी कहा है यूक्रेन को परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर पिछले महीने आपने देखा हो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उन्होंने इस साल के जो राष्ट्रपति के इलेक्शन यूक्रेन में होने वाले हैं उनको भी पोस्टपोन कर दिया है। 2022 में आपने देखा होगा रशिया के द्वारा जब यूक्रेन पर मास्को, खेरसोन और ज़पोरिजिया क्षेत्र पर संवैधानिक रूप से कीव को वैधता बनाए रखने के लिए तैयार था। क्रीमिया पर इस टाइम पर रशिया का अधिकार है, रशिया ने इसको अपना हिस्सा बना लिया है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कहा जाता है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन लापरवाह नीतियों का परिणाम है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में संघर्ष चल रहा है। और आप यहाँ पर देखें राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी संपत्तियों को जब्त करने के वेस्टर्न कंट्रीज के निर्णय को चोरी करने का करार दिया है और ऐसे करने वाले को दंडित करने का संकल्प लिया। और पुतिन ने दावा किया है रूस की संपत्तियों को यूक्रेन में स्थानांतरित करने का कदम वैश्विक वित्तीय प्रणाली को तहस नहस कर देगा। ऐसा करने पर वेस्टर्न कंट्रीज के इस दावे को खारिज करते हुए व्लादिमीर पुतिन कहते हैं रूस नाटो देशों पर हमला कर सकता है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज का इसी तरह से यही चलता रहा तो रूस नाटो देशों पर भी हमला कर सकता है। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं यूरोप के लिए मुख्य खतरा रशिया नहीं है बल्कि सैन्य, राजनीतिक, तकनीकी और वैचारिक रूप से अमेरिका उसकी निर्भरता से। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आप सभी को नाटो से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।